नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीएसएल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों, आज हम एक और फैक्चुअल वीडियो पे बात करने वाले हैं, एक फैक्ट पे बात करने वाले हैं कि जो हमारी मोटर होती है, थ्री फेज मोटर होती है, जैसे कि इंडक्शन मोटर होगी या कोई भी थ्री फेज मोटर होगी, उसको हमेशा बैलेंस्ड सप्लाई पर ही क्यों चलाते हैं, अनबैलेंस सप्लाई पर क्यों नहीं चलाते। और अगर उसमें अनबैलेंस सप्लाई उसको अगर मिल गई तो उसमें जो अनबैलेंस्ड करंट होते हैं उसके फ्लो होने से क्या क्या उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। तो देखिए, यदि हमने कभी भी इंडक्शन मोटर को, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपसे यूपीपीसीएल में, कभी भी आज तक तो पूछा नहीं गया अनबैलेंस सप्लाई से, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब कभी मैं फ्यूचर में इंडक्शन मोटर पढ़ाऊंगा तो अनबैलेंस सिस्टम को भी डिस्कस करूंगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो मोटर होती है, अगर उसमें गलती से अनबैलेंस सप्लाई चली गई, ठीक है, तो उससे क्या क्या इंपैक्ट होता है हमारी मोटर में। सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले बैलेंस सिस्टम और अनबैलेंस सिस्टम का क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, बैलेंस सिस्टम हमेशा उसे बोला जाता है जब हमारी मोटर के तीनों फेज यानी कि रेड, येलो, ब्लू तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, यदि तीनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम जो हमारा होगा यानी तीनों फेज का जो करंट होगा अगर वो सेम है तो सिस्टम जो हमारा है वो बैलेंस सिस्टम है। लेकिन यदि किसी कारण तीनों फेज में से हमारा जो करंट है वो अनइक्वल हो गया तीनों फेज में, तो अनबैलेंस सिस्टम बोला जाता है इसको। ठीक है, अब अनबैलेंसिंग होने की वजह से क्या होता है, यदि हमारे जो तीनों फेज का करंट है वो अनइक्वल हो गया, अनबैलेंसिंग हो गई हमारे सिस्टम में, और हमने वो सप्लाई जो है वो मोटर को दे दी, तो उससे होगा क्या। तो देखिए, अनबैलेंस सिस्टम पे जब भी कभी मोटर रन करती है तो उससे होता क्या है। देखिए, अगर तो जब भी कभी हमारी अनबैलेंस सिस्टम पे मोटर रन करती है तो अनबैलेंस सिस्टम में ना नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो करने शुरू कर जाते हैं, और नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस दोनों करंट फ्लो करते हैं अनबैलेंस सिस्टम में। ठीक है, जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट होता है, ठीक है, अब इन नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो करने की वजह से क्या होता है कि जो ये नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो फ्लो करते हैं अनबैलेंस्ड सप्लाई सिस्टम में, इनकी वजह से क्या हो जाती है, मोटर में ना एबनॉर्मल हीटिंग पैदा हो जाती है। ये एबनॉर्मल हीटिंग क्या होती है, जैसे 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 नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स हमारे बढ़ते जाएंगे अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज की वजह से, तो जो उसकी वजह से जो हमारे पास नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो होंगे वो एबनॉर्मल हीटिंग करेंगे। तो एबनॉर्मल हीटिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नेगेटिव सीक्वेंस करंट बढ़ता जाएगा, तो वाइंडिंग जो होगी हमारे मोटर की, यानी जो वाइंडिंग इंसुलेशन होगी वो बर्न हो जाएगी, उसको जलने का खतरा हो सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है नेगेटिव अनबैलेंस सप्लाई का, कि अनबैलेंस सप्लाई से जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो होते हैं ये मोटर की टॉर्क को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से जो मोटर का टॉर्क होता है वो पल्सेटिंग इफेक्ट पैदा करता है उसमें, यानी कि मोटर की टॉर्क को यूनिडायरेक्शनल नहीं होने देता, यानी लगातार घुमाने नहीं देता, उसको पल्सेटिंग बनाता है, आगे पीछे, जो कि हार्मोनिक इफेक्ट भी उसके अंदर लेके आता है। तो यदि कभी सिस्टम में अनबैलेंस आ जाती है, यानी मोटर की रनिंग के दरमियान यदि अनबैलेंस हो जाता है सिस्टम, तो सबसे पहले हम अनबैलेंसिंग की कंडीशन को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो मोटर में कभी भी अनबैलेंस सिस्टम को अलाउ नहीं करते, यानी जो हमारे पास अनबैलेंस्ड कंडीशन होती है मोटर पे, जैसे इंडक्शन मोटर वगैरह होगी, तो इनमें कभी भी अनबैलेंस सिस्टम नहीं होना चाहिए, हमेशा बैलेंस्ड सिस्टम में ही रन करनी चाहिए। क्यों, इसके दो पॉइंट है। एक तो नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो जनरेट होते हैं अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज से, वो वाइंडिंग इंसुलेशंस को खराब कर देते हैं एबनॉर्मल हीटिंग की वजह से। और दूसरा जो इसमें इसकी टॉर्क को भी इफेक्ट करते हैं, पल्सेटिंग टॉर्क जो होती है उसमें टॉर्क में ना पल्सेशन इफेक्ट पैदा करते हैं, ये हार्मोनिक का ऑसिलेटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। ठीक है, जिससे खड़खड़ 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 हमिंग नॉइज स्टार्ट हो जाती है मोटर के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। थैंक यू, आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही अगर आप और किसी फैक्ट पे वीडियो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स भी किया करो यार, कि सर आज इस फैक्ट पे वीडियो लिया, और जिस फैक्ट पे बाकी सब लेक्चर में डिस्कस होगा। ये नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम से भी बनाऊंगा। पहले तो ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा, ट्रांसफॉर्मर के बाद डीसी मशीन पढ़ाऊंगा, डीसी मशीन के बाद हमारी स्टार्ट होगी इंडक्शन मोटर, तो उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा आपको। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए यार, 200 भी नहीं हुए, 197 है। तो लाइव तो पता नहीं मैं कब आऊंगा, लाइव तो 1000 के बाद आते हैं, तो लाइव तो लगता है मैं जिंदगी में कभी आ ही नहीं पाऊंगा जिस तरीके से सब्सक्राइबर हैं। पर अगर हो जाते हैं, बढ़िया बढ़ जाते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है
आप ना जैसे वीडियो देखते हो ना, तो ये वीडियो शेयर करा करो। शेयर करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी बताया करो कि यार एक चैनल स्टार्ट हुआ है यूपीपीसीएल क्रैकर्स के नाम से, वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को काफी अच्छे से समझाया जाता है। यानी कि जो अगर न्यूली बच्चे हैं ना, जो बिल्कुल नए नए कंपटीशन में हैं, उनको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू। सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए, थैंक यू।